Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EdSecret International. This is your visa advisor and thank you for clicking this channel. So जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका कि आने वाले दिनों में यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू है एंड उनका वीजा टाइप कोई भी हो सकता है, जैसे कि F1 वीजा, F2 वीजा, B1 B2 वीजा, J1 वीजा, H1B, C1D या फिर कोई भी वीजा टाइप। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूं, जो कि मेरे ख्याल से हर एक पर्सन का ये क्वेश्चन होगा जिनका कि आने वाले दिनों में यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू है एंड वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूं कि क्या आपके इंटरव्यू में दिए जाने वाले आंसर्स स्मॉल होने चाहिए या फिर लेंदी होने चाहिए। एंड मुझे ये पता है कि जितने कैंडिडेट्स मेरी इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, आपका भी सवाल ये है कि मुझे जो अपने आंसर्स प्रिपेयर करने हैं यूएस एम्बेसी इंटरव्यू के लिए, स्मॉल प्रिपेयर करने हैं या फिर लेंदी प्रिपेयर करने हैं। क्या वीजा ऑफिसर स्मॉल आंसर्स की डिमांड करते हैं या फिर लेंदी आंसर्स की डिमांड करते हैं। सो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देने वाली हूँ एंड इसके साथ साथ रीजन भी बताने वाली हूँ कि यूएस एम्बेसी को अगर स्मॉल आंसर्स पसंद है या लेंदी आंसर्स पसंद है तो उसके रीजंस क्या हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव इनटू द वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीजा एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आपका वीजा टाइप F1 है, F2 है, B1 B2 है, J1 है या कोई भी वीजा टाइप है, तो आप हमें स्क्रीन पे मेंशन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अपॉइंटमेंट की बुकिंग करानी है यूएस वीजा के लिए तो आप हमें सेम नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम मॉक इंटरव्यू सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। ये सेशंस 1-to-1 होंगे, सिर्फ आप और एक्सपर्ट होंगे, कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा आपके इंटरव्यू की तैयारी के दौरान। तो अगर आप उन सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे मेंशन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूं कि यूएस वीजा ऑफिसर्स शॉर्ट आंसर्स की डिमांड करते हैं या फिर लॉन्ग आंसर्स की डिमांड करते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि यूएस वीजा ऑफिसर्स कंसाइज आंसर्स की डिमांड करते हैं एज कंपेयर टू लेंदी आंसर्स। सो जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जो ऑलरेडी इंटरव्यू देकर आए हैं आपके क्लोज रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, कि वो वीजा ऑफिसर्स के पास बहुत कम टाइम होता है सब कैंडिडेट्स को देने के लिए। वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट ही हर एक कैंडिडेट को देते हैं। तो 1-2 मिनट में अगर आप अपने लेंदी आंसर्स को बताने की कोशिश करोगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे अपनी स्टोरी को या अपने किसी भी क्वेश्चन को जो आपको पूछा गया है वीजा ऑफिसर के थ्रू, तो उस टाइम पे वीजा ऑफिसर आपके इतने लेंदी आंसर्स को सुन नहीं पाएंगे एंड अपने डिसीजंस को नहीं दे पाएंगे। बजाय ये कि आप लेंदी आंसर्स प्रिपेयर करें, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप कंसाइज आंसर्स को प्रिपेयर करें एंड ये आंसर्स क्लियर होने चाहिए, ताकि वीजा ऑफिसर्स जब आपके कंसाइज और क्लियर आंसर को सुने तो अपने डिसीजन को इजीली आपको दे पाए, चाहे आपको अप्रूवल दे रहा है चाहे आपको रिफ्यूजल दे रहा है। अब क्योंकि मैंने आपको ये बात का आंसर तो दे दिया कि आपके जो आंसर्स हैं वो कंसाइज होने चाहिए, अब वो किस तरीके के कंसाइज होने चाहिए, आपको अपने आंसर में क्या इंक्लूड करना है या क्या इंक्लूड नहीं करना है, अब मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे पहले मैं इस बात के ऊपर फोकस कराना चाहूंगी कि आपको अपना आंसर सिर्फ यस या नो में नहीं देना है। अगर आप अपने आंसर सिर्फ यस या नो में देते हैं तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है वीजा ऑफिसर के ऊपर। इससे बजाय ये है कि आपके आंसर्स कंसाइज हो बट वो क्लियर जरूर हो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वीजा ऑफिसर के थ्रू तो आपके पास पूरा आंसर होना चाहिए, बट शॉर्ट साइज में, ना कि लेंदी साइज में। मैं हमेशा अपने कैंडिडेट्स को यही कहती हूँ कि बजाय कि आप अपने लेंदी आंसर्स को प्रिपेयर करें जिसमें कि आप क्लैरिटी ना दे पाए, इससे बेटर ये है कि आप कंसाइज आंसर प्रिपेयर करें बट आप अपनी बात वीजा ऑफिसर को बहुत ही जल्दी समझा पाए।
सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अपने माइंड में ये रखनी है कि आपको ऑफ टॉपिक नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, उनको सवाल कुछ और किया जाता है बट वो आंसर कुछ और दे रहे होते हैं। कई बार उनको क्वेश्चन छोटा ही पूछा जाता है बट वो अपने एक ही आंसर में बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें बोल जाते हैं जो कि उनसे पूछी भी नहीं जाती, एंड ये भी एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है वीजा ऑफिसर के ऊपर। अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है, अवॉइड अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस। आपको जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही जवाब देना है, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी है, क्योंकि ऐसा करने से वीजा ऑफिसर के माइंड में डाउट आएगा कि ये चीज तो आपसे पूछी नहीं गई तो आप ये एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। सो अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद हो भी सकता है कि यही एक कारण बन जाए रिफ्यूजल का। ओके, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि मैं आपको रीजन भी बताऊंगी कि क्यों कंसाइज आंसर डिमांड किए जाते हैं वीजा ऑफिसर्स के थ्रू। तो अब मैं आपको रीजंस बताऊंगी कि क्या कारण है कि कंसाइज आंसर डिमांड किए जाते हैं। सबसे पहली बात, टाइम एफिशिएंट, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि वीजा ऑफिसर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक कैंडिडेट को इतना ज्यादा टाइम दें। इसीलिए अगर आप कंसाइज आंसर्स देंगे, शॉर्ट आंसर्स देंगे, तो ये एक टाइम एफिशिएंट पार्ट होगा वीजा ऑफिसर के लिए भी और आपके लिए भी। एंड इसी शॉर्ट टाइम पीरियड में वो आपको आपका डिसीजन दे पाएंगे, चाहे आपको अप्रूवल देना है या फिर आपको रिफ्यूजल देना है। दूसरा पॉइंट ये है, इजियर टू अंडरस्टैंड। अगर आप अपने आंसर को शॉर्ट रखोगे तो वीजा ऑफिसर को भी ऑटोमेटिकली इजी होगा आपको समझना, एंड आपके लिए भी इजी होगा सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन करना। सो इस पॉइंट पे दोनों पर्सन्स की जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत क्लैरिटी के साथ जाती है, एंड जो प्रॉपर रिजल्ट है वो भी निकल के आता है, वेदर इट इज अप्रूवल और इट इज रिफ्यूजल। थर्ड रीजन ये है, शो केस कॉन्फिडेंस। अगर आप कंसाइज आंसर देते हैं एंड आपको पता चलता है कि वीजा ऑफिसर आपसे सेटिस्फाई हो रहे हैं या अनसेटिस्फाई हो रहे हैं, एंड अगर तो वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पे इंक्रीज होता है एंड आप और बेटर आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। सो इससे क्या होता है, अगर आप कंसाइज आंसर देते हैं तो आपके थॉट क्लैरिटी भी आती है कि जो भी आप आंसर दे रहे हैं आपके माइंड में प्रोसेस होता है, एंड प्रोसेस होने के बाद आप सामने वाले पर्सन को बताते हो एंड वो भी पर्सन इजीली अपने डिसीजन को बना पाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपके इस क्वेश्चन को मैं आंसर दे पाऊँ बहुत ही इजीली एंड क्लियरली। आई होप आपको समझ आया होगा कि वीजा ऑफिसर्स क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपके इंटरव्यू की तैयारी कराएं तो आप हमें स्क्रीन पे मेंशन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।